हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और इसमें हम 3 वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन और साथ ही साथ इसमें हम इसके नियम को भी देखेंगे। इसको बोलते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी चीज़ को देखेंगे। हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन अगर हम इसमें से प्रकाश को हटा दें तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ इसमें ये रहेगा परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब पहले क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। देखिए, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, अगर इस बॉल को इस सामने वाले दीवार पे अगर हम ज़ोर से फेंके तो फेंकने के बाद ये बॉल पुनः मेरे पास चला आएगा, क्योंकि ये बॉल जाने के लिए तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद जैसा ही उस दीवार में टकराएगा तो टकराने के बाद वो जो बॉल होगा वो मेरे पास आ जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बॉल का परावर्तन हो गया। मतलब कि किसी भी चीज़ को किसी वस्तु या किसी और चीज़ से टकराना और फिर वापस आ जाना, इसको हम लोग परावर्तन नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम लोग को लाइट पढ़ना है, इसलिए हम लोग लाइट के केस में इसको क्या नाम देंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा सा लाइट के बारे में हम जान लेते हैं कि आपका प्रकाश क्या होता है। चूँकि हम प्रकाश के बारे में जब मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, अगर प्रकाश नहीं होता तो फिर क्या होता। इन सारे चीज़ों का हम डिटेल से वीडियो बनाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रकाश का कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका यूज है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझा देते। देखिए, प्रकाश के बारे में अगर देखा जाए तो प्रकाश हम लोगों को वस्तुओं को देखने में मदद करता है। या मेरे पास वस्तु भी है और मेरा आँख भी है, लेकिन जब तक यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। किसी भी वस्तु को देखना, दुनिया के चाहे कोई भी वस्तु, अगर उन वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा आप उन वस्तुओं को नहीं देख सकते। यही है आपका लाइट। अगर आप लाइट के बारे में और भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो जाइए और पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए। इस पे हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को किसी वस्तु या किसी अदर चीज़ से टकराना और फिर रिटर्न होकर वापस आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं कि उस चीज़ का परावर्तन हो गया। लेकिन लाइट के केस में देखेंगे तो लाइट में क्या होगा कि लाइट मान के चलो कि किसी चीज़ से टकराएगा और टकराने के बाद हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे लाइट का परावर्तन हो गया। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक टॉर्च है, समझना इस बात को। जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक टॉर्च है। ठीक है, ये एक टॉर्च है और इससे बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है? ये प्रकाश निकल रहा है। और ये जो प्रकाश होता है, मान के चलो कि यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ। ठीक, ये एक टेबल रखा हुआ, इसको अच्छा तरह से हम बना देते हैं। ये मान के चलो कि ये टॉर्च है। जब हम टॉर्च का स्विच को ऑन करते हैं तो इससे प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है, और जब इस पे प्रकाश पड़ता है इस टेबल पे, ये टेबल इस प्रकाश को तो बाहर नहीं होने देगा, ये टेबल इस प्रकाश को बाहर होने नहीं देता।
तो होता है क्या कि ये जो भी लाइट होती है वो वापस लौट आती है। मान के चलो कि हमें देखो, हम एक अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या हुआ, हम आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है, इन तीनों चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करें। लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं का मतलब ये होता है कि वो अपने में से प्रकाश को पार नहीं होने देता, यानी कि अगर उसमें से प्रकाश पार होना चाहेगा तो अपने में से प्रकाश पार होने नहीं देगा। जैसे हम लोग हैं, आप देखिए मेरा ये जो परछाई है वो पीछे की ओर बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम भी एक अपारदर्शी वस्तु है। अगर हमसे प्रकाश बाहर पार हो जाता तो उसको एक पारदर्शी वस्तु हम लोग नाम देते हैं। जैसे पारदर्शी वस्तु आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग रोड पर चलते होंगे, जब रोड पर जाते होंगे तो जो रोड के साइड में आपको लाइट देखने को मिलेगा, उसके देखिएगा तो बाहर एक शीशा लगा रहता है। इस शीशा पता है क्या है, यही शीशा है जो प्रकाश को मतलब कि अपने में से बाहर आने देता, और वो एक तरह से उसमें जो भी बॉल के अंदर फिलामेंट होता है, जो भी चीज़ें होता है, उन चीज़ों का सुरक्षा भी करता है और प्लस में वो अपने में से प्रकाश को पार भी होने देता। तो शीशा एक प्रकार का पारदर्शी वस्तु हो गया, क्योंकि वो अपने में प्रकाश को पार होने देता, और जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश को पार होने देता है उसको हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेबल कुर्सी हम लोग हो गए, ये कभी प्रकाश को पार होने नहीं देगा, ये हमेशा प्रकाश को विरोध करे। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टेबल कुर्सी इन चीज़ों से तो प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हम इन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, ये भी तो एक सवाल है। तो देखिए, इसको देखने के लिए क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, यही चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान के चलो कि इस टॉर्च से, ये आपका टॉर्च है, इससे प्रकाश निकलता है। जब हम लोग टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो इससे प्रकाश निकलना शुरू होता है। और मान के चलो कि यहाँ पर एक हम बुक को रख दिए, ये आपका एक बुक है, किताब है, तो इससे तो प्रकाश नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी इन वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं। एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु होता है। देखिए, इसको देखने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रकाश निकलता है, जो भी यहाँ से प्रकाश निकल रहा, ये सीधे इस पे पड़ता है, ठीक है। जो भी प्रकाश निकल रहा है डायरेक्ट इस वस्तु पे पड़ता है, और इस वस्तु पे पड़ने के बाद ये जो लाइट रहता है वो परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब नहीं समझते हैं आप लोग। परावर्तन का मतलब ये हुआ कि जो भी लाइट इस पे पड़ा वो पड़कर या टकराकर वापस लौट आया, ठीक है। और अगर हमारा आँख, मान के चलो ये मानव है, ठीक है, ये मानव है और ये मानव का आँख है, और यही लाइट हमारे आँख पर पड़ता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को देखना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, उसके लिए प्रक्रिया ये है कि सबसे पहला किसी भी चीज़ से प्रकाश निकले, आपका सूरज हो, लालटेन हो, डिबरी हो, टॉर्च हो, यानी दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिससे प्रकाश निकलता, वो प्रकाश निकलकर सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ता, और वस्तु से टकराने के बाद वो प्रकाश टकराकर हमारी आँखों पर जाता और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन इसमें एक भी सवाल उठता है कि ठीक है, अगर ये वस्तु इस प्रकाश को लौटा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा तो भी हो सकता है कि इस वस्तु के जगह अगर हम यहाँ पर शीशा रख दें, ठीक है, मान के चलो इसको शीशा, अगर हम इसको शीशा यहाँ पर रख दें, ठीक,
तो क्या होता, अगर शीशा रख देते हैं तो क्या होता? तो फिर सिंपल सा बात है, जो ये टकराकर इससे वापस लौट रहा था वो टकरा कर लौटेगा नहीं, बल्कि इसके अंदर से पार हो जाएगा, इसके अंदर से पार हो जाएगा। जस्ट आपको यही तो एग्जांपल आपको बताया कि अगर रोड पर जाइएगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बाहर से कांच लगा रहता है और उससे प्रकाश बाहर निकल रहा था। तो यही चीज़ है, अगर यहाँ पे कांच लगा हुआ है तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश होगा वो इस कांच से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तीसरा ये भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ और वस्तु होता, ठीक है, कांच नहीं होता, कुछ और होता, तो इस प्रकाश को आप शोषण कर लेता। अब शोषण मतलब समझते हैं ना, जैसे मान के चलो कि एक गांव में कोई अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। तो अमीर व्यक्ति का हमेशा दबदबा बना रहता है, अगर किसी भी काम को लेकर, किसी भी क्षेत्र में देखें, सारे चीज़ में अमीर व्यक्ति का हमेशा दबदबा बना रहता है। लेकिन अगर हम उस गरीब व्यक्ति का बात करें तो वो जो गरीब व्यक्ति है वो उस अमीर व्यक्ति द्वारा हमेशा मतलब कि सताया ही जाता है। तो आप देखिएगा कि उस अमीर व्यक्ति का उस गरीब व्यक्ति के ऊपर हमेशा दबदबा बना रहता। अब बात आता है कि वो जो अमीर व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति के ऊपर कैसा दबदबा बनाता है। एक होता है कि एकदम जुर्म कर देना और एक होता है कि थोड़ा बहुत जुर्म करना। तो यही यहाँ पर होता है, अगर थोड़ा बहुत इसको मतलब कि प्रकाश को अवशोषण करेगा, थोड़ा बहुत अवशोषण करेगा, लेकिन जो बाकी बचेगा उसको लौटा देगा। लेकिन अगर पूरे अवशोषित कर लिया इस प्रकाश को तो फिर बात दूसरा है, और अगर पूरा प्रकाश को पार कर दिया तो फिर इसको नया नाम दे देते हैं। यानी कि अगर इससे पूरा तरह से पास हो गया तो इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। यही था आपका परावर्तन का कॉन्सेप्ट। हम लोग अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि देखो, मान के चलो कि यहाँ पर एक सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है। इसको बढ़िया से बना देते हैं। ये आपका क्या है, सूरज है। देखिए, मान के चलिए कि ये आपका एक सूरज है, इससे प्रकाश निकलता है, और मान के चलो कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है, कुछ भी वस्तु ले लीजिए आप, किताब, चाहे कुछ भी वस्तु ले लीजिए आप। यहाँ हम एक किताब ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक किताब है। से जो भी प्रकाश निकलता है इस सूरज से इस वस्तु पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रकाश निकलता है वो इस वस्तु पर पड़ता है, और इस वस्तु पर पड़ने के बाद ये जो प्रकाश होता है वो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश जाता है और इस वस्तु से टकराने के बाद ये लौट जाता है, और यहाँ हमारी आँख होता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। हाँ, और दूसरा बात एक और समझिए, यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ बुक है, किताब। तो किताब से हम ये देखें कि जो भी प्रकाश आ रहा है वो किताब से टकराने के बाद वापस जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर शीशा हम ले लेते हैं तो ये जो भी प्रकाश आता वो इस शीशा के थ्रू पास कर जाता। अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन को समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मेरे पास एक, देखिए, ये आपका एक ऐनक है, ठीक। इसी चीज़ को हम आपको समझा रहे थे। इसमें होता है क्या कि देखो, इसके एक साइड ये पेंट किया हुआ है और इसको एक साइड ये पेंट नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर ये जो पेंट किया हुआ है, अगर ये नहीं रहता तो इससे पता है क्या होता, इससे जो भी प्रकाश मतलब कि पड़ रहा है
ये प्रकाश अंदर की ओर चला जाता। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं, अपने चेहरा को इसमें देखते हैं, आप इस चेहरा को नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन हम इसको थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जो चेहरा होता है वो इस ऐनक में कैसे देखते हैं और इस ऐनक से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। इसमें हम चेहरा को कैसे देखते हैं, इसी चीज़ को हम समझते हैं। जो भी लाइटें हैं वो लाइटें पढ़कर हमारे शरीर पर आता है, ठीक है, और हमारे चेहरा पर आने के बाद ये लाइट हमारे से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये हुआ, अभी जस्ट हम समझाएं कि रिफ्लेक्ट का मतलब टकराकर लौट जाना, मतलब कि वो लाइट हमारे पास आ रहा है, हमारे चेहरा पर तो पड़ रहा है, लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा। और जब ये लाइट हमारे पास पड़कर इसमें रिफ्लेक्ट होता है तो ये भी इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि परावर्तन कर देता, यानी कि हम इसका इमेज, हम अपना जो इमेज है वो इसमें इसीलिए देख पाते हैं। सबसे पहले जो भी लाइटें आती है वो हमारे ऊपर पड़ती है और हम उस लाइट को परावर्तन कर देते हैं, और जो भी लाइट परावर्तन होता है वो इस ऐनक पर पड़ता है। और इस ऐनक, चूँकि इसके देखिए एक और पेंट है, इसलिए ये भी लाइट को परावर्तन कर देता और वो लाइट हमारे चेहरा पर या बालों पर आता है और हम अपने चेहरा को देख पाते हैं। यानी कि आप सिंपल सा समझिए कि मान के चलो ये एक ऐनक है, ठीक है, इस प्रकार ऐनक है और इसमें एक और आप पेंट कर दिए। अगर एक और पेंट नहीं करते तो ये जो प्रकाश था वो अंदर से पार हो जाता। इसका मतलब कि हम एक और इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है, अच्छा से एक और पेंट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि इसमें चांदी का एक कलाई कर देते तो भी अच्छा था। लेकिन देखो, चूँकि हम लोग को ये कितना में मिलता है, 15 से 20 रुपया में। अगर इसमें हम चांदी का इसमें पेंट चढ़ा देंगे तो फिर पता है कितना हमको महंगा मिलेगा, चांदी कितना महंगा। और ऐसा भी होगा कि ऐनक को आप रखे और कोई चोरी करके भाग गया, आपका पूरा चांदी खत्म। इसलिए इसमें एक सस्ता चीज़ लगाया जाता है और इसमें बहुत अच्छे से पेंट किया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इसमें चांदी से भी कलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मान के चलो कि हम इसको पेंट कर दिए, इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इसमें पेंट कर दिए। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझना बहुत आसान है। परावर्तन, यहाँ पर मान के चलो कि एक हम यहाँ पर टॉर्च को लेते, ठीक है, ये टॉर्च है, ये एक टॉर्च को लेते हैं और आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। आप यहाँ पर सूरज भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जब हम टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो इससे जो भी प्रकाश निकलता है, ठीक है, वो इस प्रकार इस पे पड़ता है, यानी कि इस दर्पण पे पड़ता है। मान के चलो कि यहाँ पर हम एक समतल दर्पण ले लिए, ठीक है, समतल दर्पण, यहाँ एक समतल दर्पण को ले लिए हम। जब समतल दर्पण आपको पढ़ाएंगे तो इसमें डिटेल से आपको बताएंगे समतल दर्पण के बारे में। अभी बस समझ आई कि एक समतल दर्पण है, ठीक। यहाँ से जो भी प्रकाश आता है वो सीधे इस समतल दर्पण पे पड़ता, और पड़ने के बाद होता है क्या, हम आपको बताएं कि ये लाइट इस पे पड़ता है तो ये लाइट देखिए परावर्तन हो जाता है, यानी ये लाइट जो होता है वो परावर्तन हो गया। इस प्रकार आपका परावर्तन हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। सबसे पहले इस टॉर्च के स्विच को ऑन किए, ऑन करने के बाद ये जो भी लाइट निकला वो इस दर्पण पर पड़ा, और पड़ने के बाद ये दर्पण इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब परावर्तित कर दिया, ठीक है। अब इस परावर्तित जो किरण है उसी के सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
लेकिन हम लोग को ये समझना है इसमें कि इसको देखिए, आप इसमें फिर से देख लीजिए इसको, अगर इसमें पेंट नहीं होता, अगर इसमें पेंट नहीं होता तो ये लाइट बाहर चला जाता। यही हम लोग को मेन फोकस था। अच्छा, दूसरी बात ये भी आप लोग समझिए कि मान के चलो ये मेरे पास दर्पण है, ये लाइट मान के चलो कि इस प्रकार आ रहा, ठीक, या ये लाइट इस प्रकार आ रहा और ये लाइट इस प्रकार जाता, ठीक है, आ रहा है इस प्रकार और जा रहा है इस प्रकार। तो हम ये कहेंगे कि जिस माध्यम में आता है लाइट उसी माध्यम में जाता है। मान के चलो कि यहाँ पर अभी पूरा एयर है, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें आया एयर और यहाँ से पानी हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये आ रहा है लाइट एयर में, हवा में, तो जा भी रहा है हवा में। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें हवा है और जब परावर्तित होता है तो इसमें पानी आ जाता है, ऐसा तो नहीं ना, हवा में आता है और हवा में जाता है। यानी हम इसका मतलब ये कहेंगे कि हवा एक प्रकार का माध्यम होता है, यानी कि हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें माध्यम सेम होता है। यानी कि माध्यम आप लोग ले लें तो हवा है तो हवा ही है, ठीक है, माध्यम कभी चेंज नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि जब प्रकाश आकर इस दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है तो इसमें आपका माध्यम का चेंजिंग नहीं होता, यानी माध्यम नहीं बदलता है। हवा है तो हवा है, लेकिन इस पथ की दिशा बदल जाता है। अभी ये जो प्रकाश था वो ऐसे जा रहा था, अगर नीचे चल जाता तो ऐसे जाता, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो दिशा है वो दिशा चेंज हो जाता। तो प्रकाश के परावर्तन में आप ये देखिएगा कि इसमें आप इसमें ये देखिएगा कि इसके माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसके दिशा यानी डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, और इसको नाम देकर एक हम अभिलंब को खींचते हैं। अभिलंब मतलब समझते होंगे, जैसे कि मान के चलो अगर इस पे एक हम लाइनिंग बना दिए तो ये दोनों के बीच बना 90 डिग्री होता, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको अभिलंब नाम दे देंगे, एक अभिलंब नाम दे देंगे। उसी प्रकार अब हम थोड़ा सा नामकरण करते हैं इसका, इसको अभिलंब बोल देंगे, नॉर्मल लाइन इंग्लिश में इसको आप लोग नाम दे दीजिएगा आपतित किरण, ठीक है, और अपनी कॉपी में इसको बहुत बढ़िया से बना लीजिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जाता। ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तन होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये समतल दर्पण हो गया, इसको नाम दे दीजिए आप लोग आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो सारे चीज़ का नाम हमने दे दिया है। ये आपका आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है और ये आपका नॉर्मल लाइट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। तो जो भी प्रकाश निकल रहा है वो जाकर एक दर्पण से टकराता है, ठीक है, तो इसको हम लोग आपतित किरण नाम दे दिए। यानी आपतित किरण का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और जाकर एक दर्पण से टकराता है या एक सतह से टकराता है। यदि एक सतह से टकराता है तो इसको हम लोग आपतित किरण नाम दे दिए। इसका डिफिनेशन को भी देख लीजिए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का यहाँ डिफिनेशन है, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में समझना नहीं है, वहाँ आपको समझाना नहीं है, आपको डिफिनेशन को लिखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप गए और किसी को समझाना है, वहाँ किसी को तो समझाना रहता है नहीं, बस गए अपना कॉपी निकाले, आप कोई सवाल मिला आप उसको लिखिए। ऐसा तो नहीं कि आप
आपको कॉपी मिलने से पहले आपको किसी को समझाना पड़ता है ऐसे वैसे ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हम आपको डिफिनेशन लिख कर देते हैं कि आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखना। देखिए इसमें डिफिनेशन कहता है प्रकाश का परावर्तन का, कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकराना। ये हम आपको बताएं कि जैसे मान के चलो हम टॉर्च का एग्जांपल दिए आपको, हम टॉर्च का एग्जांपल आपको दिए कि इस टॉर्च से जो भी प्रकाश निकल रहा है, अगर यहाँ पर एक वस्तु है तो ये वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद इस प्रकार परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन यही कहता है कि वस्तु से टकराकर प्रकाश को लौटना। मान के चलो ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड से प्रकाश टकराएगा और फिर लौट जाएगा, इसी को हम लोग परावर्तन नाम दे देंगे। इसका दूसरा डिफिनेशन आपको जो अच्छा लगेगा वही आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा कहता है जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको ये चीज़ समझाया कि अगर प्रकाश है तो प्रकाश वस्तुओं के साथ 3 प्रकार का व्यवहार कर सकता है। या तो प्रकाश वस्तु में से पार हो जाएगा, या तो प्रकाश उस वस्तु में से थोड़ा थोड़ा पार होगा, जिसको हम लोग पारभासी पदार्थ नाम देते हैं, या तो प्रकाश उसमें से टकराकर परावर्तित हो जाएगा यानी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए वही हुआ कि प्रकाश जो था इस वस्तु से टकराया और टकराकर परावर्तित हो गया। तो ये जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं के साथ 3 प्रकार का बिहेव कर सकता है, या तो बोल सकते हैं वस्तुओं भी इस प्रकाश के साथ 3 तरह से बिहेव करता है। या तो उसको टकराकर लौटा देता है, या तो अपने में से पास होने देता है, या तो फिर थोड़ा थोड़ा पास होने देता है। लेकिन हम लोग इस डिफिनेशन को देखते हैं, जो अभी डिफिनेशन देखें कि जब कोई भी प्रकाश किसी एक दर्पण पर पड़ता है, मान के चलो कि ये दर्पण एकदम चिकना है, ठीक है, एकदम चिकना। अगर इसमें थोड़ा ऊपर खाबर होता तो प्रकाश इधर उधर जाकर थोड़ा सा कमी आ जाता प्रकाश में, लेकिन ये एकदम चिकना है। जो भी प्रकाश इस पे पड़ता है, जो भी प्रकाश इस पे पड़ता है, ये एकदम प्रकाश को पूरा के पूरा लौटा देता है, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर किसी भी अच्छा या चमकीला सतह है किसी भी चीज़ का, वो प्रकाश के अधिकांश भाग को अपने में से लौटा देता है। डिफिनेशन को फिर से देख लीजिए। कहता है जब प्रकाश एक सतह पर पड़ता है, मान के चलो ये प्रकाश जब इस सतह पर पड़ता है तो ये जो सतह होता है वो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है, इसको हम लोग परावर्तन नाम देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। तो देखिए आपतित किरण का डिफिनेशन यही कहता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर, यहाँ पर देखिए इस टॉर्च से प्रकाश जो भी निकल रहा है वो इस सतह पर पड़ रहा है। हम लोग कहेंगे कि इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है और इस समतल दर्पण के किसी एक बिंदु पर पड़ रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण का मतलब यही हुआ कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण नाम दे देंगे। यहाँ से जो भी किरण निकलेगा और यहाँ पर पड़ेगा उसको हम लोग सारा के सारा आपतित किरण नाम दे देंगे, ठीक है। ये आपतित किरण हो गया। लेकिन ये बिंदु पर मिला, ये बिंदु पर मिला, यानी कि समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है ये आपतित किरण, उसको हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेगा तो आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से आपको बनाना और ये फिगर बनाना, ठीक है। आपको ये फिगर सिर्फ बनाना, इसको नहीं बनाइएगा, ये हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। इसके बाद परावर्तित किरण का मतलब क्या हुआ?
परावर्तित किरण का मतलब हुआ कि आपतित किरण आया और ये इस दर्पण पर पड़ने के बाद ये इस प्रकार लौट गया। ठीक है, जितने भी इससे आपतित किरण आएगा ये सारा के सारा इस प्रकार लौटेगा। ठीक है, तो परावर्तित किरण का मतलब ये हुआ कि आपतित किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में परावर्तित किरण लौट जाती है। देखिए इसका डिफिनेशन कहता है किसी माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण आया, ये आपतित किरण आया, सतह से टकराया और फिर उसी माध्यम में लौट गया। ये आपतित किरण आया, सतह से टकराया और फिर उसी माध्यम में लौट गया। तो आपतित किरण सतह से टकराकर अगर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, मान के चलो कि आपका एक समतल दर्पण हो गया, इसमें हम आपको पेंटिंग कर देते हैं, बहुत अच्छा से पेंटिंग रहेगा तो यह प्रकाश को पूरा के पूरा लौटा देगा। ये आपका आपतित किरण है। आपतित किरण का डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर ये परावर्तित हो गया इसका मतलब ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और इस आपतन बिंदु पर अगर एक हम लंब खींच दिए तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु के अगर एक पॉइंट पर हम लंब को खींचते हैं तो उसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब का भी डेफिनेशन देख लीजिए। कहता है किसी समतल दर्पण के एक बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपका समतल दर्पण है और समतल दर्पण के ये आपतन बिंदु है और एक बिंदु पर अगर हम इस लंब को खींच दिए तो इसको अभिलंब बोलते हैं। लेकिन हम लोग को देखना है कि इसमें आपतन कोण कहाँ बनता है और परावर्तन कोण कहाँ बनता है। देखिए, आपतन कोण कहाँ बनता है तो इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं और इसको आई नाम देते हैं। अभिलंब और आपतित किरण आप लोग लिख लीजिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हुआ। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण नाम देंगे। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, आपतन कोण। ठीक है, और इसको आई हम लोग लिखते हैं। परावर्तन कोण में क्या होता है कि इस अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर नाम देते हैं। डेफिनेशन को देख लीजिए, आपतन कोण क्या है तो आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण मेरा ये हो गया एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अब देखिए, इसमें दो और चीज़ समझना और ये आप लोग नोट करके रखना क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग प्रत्येक साल सवाल पूछा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
बस थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। आप लोग लिख लीजिएगा 2 नियम। इसमें 2 नियम कौन कौन है? हमने आपको बताया कि एक समतल दर्पण है, ठीक है बाबू, इसको आप पेंट कर लीजिए बढ़िया से, इसको आप बढ़िया से पेंट कर लीजिए, और इस पे कोई एक आपतित किरण आता है और इस आपतन बिंदु पर पड़ता है और पड़ने के बाद इस प्रकार ये चला जाता है, ठीक है। इसमें एक अभिलंब खींचते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग आपतन बिंदु नाम देंगे और इसको हम लोग परावर्तित किरण नाम देंगे, और इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और ये आपका एक समतल दर्पण है। अब हम लोग परावर्तन के नियम को समझते हैं, और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रत्येक साल कोई भी सीटिंग हो, कोई ना कोई एक सीटिंग में दे ही देता है ये इस सवाल को। तो देखिए परावर्तन के 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम आपको क्या कहेगा कि देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होता है। हमने आपको बताया कि माध्यम का मतलब समझाया ना आपको, कि अगर मान के चलो ये लाइट पड़ता है तो ये हवा से आ रहा, और जब ये इस प्रकार से जाता है तो हवा से ही जाता है, यानी कि माध्यम सेम है। ऐसा नहीं कि ये लाइट पड़ा, हवा में आया और ये जा रहा है पानी में, ऐसा तो नहीं ना होता। तो हाँ, माध्यम इसमें सेम होता है। तो आप लोग लिखिएगा इसमें कि आपतित किरण लिख देते हैं हम आप लोग के लिए। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होता है। ये फर्स्ट नियम है। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि आपतित किरण यह हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट नियम था और ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम यह है, आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को देखें कि अगर आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे और इसको आई लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग परावर्तन कोण की बात करेंगे तो परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तित किरण बोलेंगे और इसको आर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण होगा ये आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर, या तो आप लिखिए कि आपतन कोण
और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण I इक्वल टू कोण R। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रकाश के कितने नियम हैं। आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें कहेगा इनमें कौन है। तो चूंकि हम आपको बता दिए हैं कि प्रकाश का 2 नियम होता है, एक आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा हमने बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। तो आपको एग्जाम में ये दे देगा कि इनमें कौन सही है। आपको ऑप्शन दे देगा कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण A। तो आपको पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता। तो ये आज की क्लास में हम लोग देखें कि परावर्तन के नियम भी देख लिए और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इस चीज़ को भी देख लिए। तो आज का बस इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीके से, एक नए सोच के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।